नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में सांसद, विधायक और मंत्री जो बैठे हुए हैं उन लोगों पर अब गाज गिरने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ये मांग की गई है कि वोहरा कमेटी का जो गठन हुआ था उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि कौन से ऐसे नेता मंत्री हैं जो दाऊद के इशारे पर अभी भी काम कर रहे हैं। क्योंकि 1993 में जिस तरीके से इस कमेटी का गठन हुआ था, इसी बात के लिए कि कौन कौन से नेता जो दाऊद के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचा गया है, और इसी के साथ ये भी खुलासा हुआ कि कंपनी को बंद कराने के लिए, रिपब्लिक टीवी को बंद कराने के लिए 350 करोड़ रुपए भी देने का वादा किया गया। इसी के साथ अगर बंद हो जाती है तो उसकी रकम दुगना कर दी जाएगी। इस खुलासे के बाद अब ये लोगों की मांग है कि जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो घुसे हुए हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उन लोगों पर एक्शन हो। और इसीलिए अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि वोहरा कमेटी जिसका निर्माण हुआ था उसको सार्वजनिक किया जाए। और जिस तरीके से अभी चीजें सामने आई हैं, इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि जो सरकार बनी है इसमें कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिन लोगों के तार जुड़े हुए हैं डी कंपनी से। इससे पहले अमित शाह ने भी एक बड़ा खुलासा किया था और जिसके बाद नकार दिया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना है और उसके बाद यह देखना होगा कि कौन कौन से नेता इसमें शामिल हैं। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, किसके इशारे पर चल रही है, आखिर कौन फैसला ले रहा है, कौन इन सबको डिसाइड कर रहा है कि आखिर क्या होगा, और उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। तो ये वही कर सकते हैं जो डी कंपनी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसी को लेकर अब बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है और उसमें कई सवाल खड़े किए गए हैं। उसमें यह कहा गया है कि वोहरा कमेटी की पूर्व रिपोर्ट सभी जांच एजेंसियों के निदेशकों को भेजी जाए। एनआईए, सीबीआई, आईबी, ईडी सहित अन्य एजेंसियों को वोहरा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाए, ताकि अपराधी नेता नेक्सस की पोल खुल सके। यानी कि नेता और जो अपराधी हैं, ये बहुत पुराना गठजोड़ रहा है। जिस तरीके से डी कंपनी का राज हुआ करता था महाराष्ट्र में, कई ऐसे नेता हैं जो उनके तलवे चाटते थे, और अभी भी जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि उन्हीं के इशारे पर इस तरीके से काम हो रहे हैं। ड्रग्स नेक्सस जो है, ड्रग्स कनेक्शन जो सामने आया है, इसमें भी डी कंपनी का हाथ बताया जा रहा है। तो इन सब मामलों में कार्रवाई हो, सारी चीजें खुलकर सामने आए। जिस तरीके से दिल्ली में कार्रवाई हो रही है, दिल्ली हिंसा को लेकर, और सारी चीजें सामने आ रही हैं, महाराष्ट्र में ऐसा ही होना चाहिए, ये लोग मांग कर रहे थे। और इसीलिए ये जो याचिका दायर की गई है, इसमें मांग की गई है। इसी के साथ कहा गया है कि लोकपाल को भी इस रिपोर्ट के आधार पर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा जाए। इन जांच एजेंसियों की जांच की निगरानी के लिए एक न्यायिक कमेटी का गठन किया जाए। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में जिन नेताओं और सरकारी अधिकारियों के नाम है, उन्हें पद्मश्री सहित मिले अन्य सरकारी अवार्ड को वापस छीन लिया जाए। क्योंकि ऐसे जो नेता, जो ऐसे विधायक हैं, जो ऐसे अधिकारी हैं, वो इसके लायक नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो इसमें चीजें लिखी गई हैं, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में ये सामने आई थी कि कई नेता और अधिकारी जिनका कनेक्शन डी कंपनी से था, अब उनकी पोल खुल सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात के तब के कई नेताओं ने अंडरवर्ल्ड, खासकर दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची के साथ अपने संबंध बना लिए थे। मार्च 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट के बाद बनी इस कमेटी ने 3 महीने की जांच के बाद रिपोर्ट दिए थे। अमित शाह ने भी आरोप लगाया था कि एनसीपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने इकबाल मिर्ची की पत्नी हजारा मेमन के साथ वित्तीय लेन देन किया था। अमित शाह ने इसे देशद्रोह करार देते हुए कहा था कि इसके दस्तावेजी साक्ष्य भी मौजूद हैं, जिसे बाद में पटेल ने नकार दिया था। प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक दाऊद और इकबाल के कई नेताओं ने उनकी मदद की थी। 1995 में रिपोर्ट के अनुसार 11 पन्ने सार्वजनिक जरूर किए गए थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही नाम था और वो था इकबाल मिर्ची का। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे 80 के दशक में दारू सिगरेट की तस्करी करने वाला मिर्ची रियल एस्टेट का बड़ा कारोबारी बन गया था। तो उसकी मदद जो अधिकारी, जो नेता कर रहे थे, उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए और उनके नाम सार्वजनिक करने चाहिए। ऐसी मांग
मांग की गई है। इकबाल मिर्ची के न सिर्फ कई बैंक अकाउंट्स थे, बल्कि वो अपने आदमियों को ही लाख रुपए देता था और उसकी संपत्ति करोड़ों की हो गई थी। साथ ही लिखा था कि कुछ नेताओं के संरक्षण के कारण उसके खिलाफ सरकारी एजेंसियां कुछ नहीं कर पाती हैं। राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है, लेकिन वो सफल नहीं हुए हैं। कहा जाता है कि उस समय कई नेता दाऊद के मेहरबानी पर थे और उनकी मदद कर रहे थे। अश्विनी उपाध्याय ने इस पूरे मामले में ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। इसी के साथ वीडियो पर कैप्शन के साथ उन्होंने लिखा है कि दाऊद के गुर्गे विधायक और मंत्री हैं। दाऊद के गुर्गों को पद्म अवार्ड मिला है। विश्वास नहीं है तो वोहरा जी से बात करिए। वोहरा रिपोर्ट की एक कॉपी उनके पास है। संसद के पटल पर मात्र 11 पेज रखा गया, जबकि वोहरा कमेटी रिपोर्ट 110 पेज की है। वोहरा रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। देश जानना चाहता है कि दाऊद के कितने गुर्गे आज भी सांसद, विधायक और मंत्री बने हुए हैं। कितने गुर्गों को अब तक पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिल चुका है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि उसको वापस भी लिया जाए, क्योंकि वो उसके हकदार नहीं है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता दाऊद इब्राहिम के साथ नजदीकियों की बात सामने आई थी। उस नेता को 1993 बम ब्लास्ट तक दाऊद इब्राहिम से 70 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। साथ ही एक नेता को 1990 का चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए हवाला लेन देन की मदद से पहुंचाए गए थे। साथ ही एक मुख्यमंत्री के रिश्तेदार को दाऊद द्वारा 10 करोड़ रुपए देने की बात सामने आई थी, जो बाद में खुद भी नेता बन गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कनेक्शन है और किस तरीके से वो लोग नेता, विधायक और मंत्री बने हुए हैं। तो इन लोगों पर अब गाज गिरने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और उसके बाद अगर वो ये फैसला लेता है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, और कार्रवाई तो होगी ही होगी, लेकिन अगर सार्वजनिक की जाती है तो जनता को भी पता चलेगा कि कौन कौन से नेता हैं जो दाऊद के इशारे पर काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, साफ दिखाई दिया कि वो दाऊद के इशारे पर ही हो रहा है। यहाँ तक कहा गया कि जो बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है, उसमें जो लोग ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स कनेक्शन पर कार्रवाई हो रही है, जो रिपोर्टिंग हो रही है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसी डर के कारण कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है और खुलकर अगर सामने आएगा तो उन लोगों के भी नाम सामने आ जाएंगे जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो अवैध गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आईबी के सूत्रों के अनुसार जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि गुजरात के कई नेताओं के भी नाम हैं। एक वरिष्ठ आईबी अधिकारी ने बताया कि अगर केंद्रीय मंत्री उस रिपोर्ट को देखते हैं तो वो पाएंगे कि इसमें कई परिचित नाम हैं। अब चर्चा हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा या फिर उस आधार पर कार्रवाई करने की अनुमति देगा जिसमें उन नेताओं की जनता के सामने पोल खुलेगी और उन्हें सजा मिलेगी। तो अभी आपने देखा कि अर्णव गोस्वामी का चैनल बंद कराने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया, एक बड़ी साजिश रची गई, और जो खुलासे हुए हैं ऑफ इंडिया ने ही ये खुलासे किए थे। इसके साथ ही और भी कई न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने इस मामले को कवर किया था। बाकी जो मीडिया है वो इस मामले में कवर नहीं कर रही है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी से मामला जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के कई ऐसे मंत्री, विधायक और अधिकारी हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मीडिया, कुछ मीडिया है जो इसको रिपोर्ट नहीं कर रही है, वो इस मामले को कवर नहीं कर रही है। लेकिन गोवा के पत्रकार ने इस पूरे मामले को अच्छे से बताया था और उन्होंने बताया कि एक अधिकारी हैं जो मुंबई के अधिकारी हैं और एक मीडिया जगत की एक बड़ी हस्ती हैं। उन लोगों ने बात की है डी कंपनी के किसी एजेंट से और उन लोगों को 350 करोड़ की रकम दी गई है जो अर्णव गोस्वामी का चैनल है उसे बंद कराने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, अर्णव गोस्वामी पर प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि वो लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे उनकी जो डी कंपनी की पकड़ है वो कमजोर हो रही है, उन पर प्रहार हो रहा है। इसीलिए इस तरीके से वो रिपब्लिक चैनल को बंद करवाना चाहते हैं। और इसी के साथ एक और खुलासा हुआ था कि अगर काम हो जाता है तो रकम दुगनी कर दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गेम चल रहा है। और महाराष्ट्र सरकार जो लगातार अर्णव गोस्वामी पर इस तरीके से कार्रवाई कर रही है, अवैध गिरफ्तारी, झूठी गिरफ्तारी, झूठे केस, टीआरपी मामले में जिस तरीके से उनको फंसाया गया, इस सब को लेकर जांच होनी चाहिए। अब इस सबको लेकर लोग ये मांग कर रहे थे कि जब सारी चीज़ें सामने हैं और सबको दिखाई दे रही हैं तो केंद्रीय जो मंत्री हैं, केंद्र सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्यों कतरा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिस तरीके से पहले उन्होंने दावे किए हैं और साक्ष्य भी हैं, जो रिपोर्ट सामने आई थी, अब उसको सार्वजनिक करना चाहिए। और ये मांग केंद्र सरकार से भी है। सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला लेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके नाम सामने आएंगे और उसके बाद उन्हें सजा भी मिलेगी। तो अब जितना रोना है महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री, जो विधायक हैं,
वो अभी से रोने लगे हैं। जिस तरीके का डर का माहौल महाराष्ट्र सरकार में बना हुआ है, इसी कारण बना हुआ है क्योंकि अब बड़े खुलासे होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन सभी नेता जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री, उन सभी का नाम सामने आएगा जो लोग डी कंपनी के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, जिस तरीके से उसका सेवन हो रहा है, जो पूरे देश में एक नेक्सस बनाया गया है, उस पर कार्रवाई हो, वो खुलकर सामने आए। वो नहीं चाहते हैं कि बॉलीवुड को लेकर या पालघर या तमाम ऐसे जो मामले हैं उस पर जांच हो। तमाम ऐसे मामले हुए हैं बॉलीवुड में, जो मौतें हुई हैं, उन सब पर खुलासे हो। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि दुबई से ये मामला जुड़ा हुआ है, डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो अब ये देखना होगा क्या इन सब के लिंक जुड़े हुए थे, इसीलिए रिपब्लिक भारत को टारगेट किया गया, इसीलिए अर्णब गोस्वामी को टारगेट किया गया। तो जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर आपने कुछ करा नहीं है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, और अगर आप में डर है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।